बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना फॉलो करता है सन त्सू को। ये बेसिकली एक पुराना चीनी फलसफी था और बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजिस्ट था। इसने कुछ असूल दिए थे कि अगर आपको जंग जीतनी है तो आप बगैर लड़े जीते। ऐसी स्ट्रेटजी अपनाए जिसमें आपको लड़ना भी ना पड़े और आप ये जंग जीते। अब आप ये देखें कि पिछले काफ़ी अरसे से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की राजनाथ सिंह ने खुद बात की, जबकि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का इलाका वो ले उड़े। चाइना ने कुछ नहीं किया लेकिन वो जीत गए। अब इसी सूरत हाल के अंदर जो उन्होंने स्पीकर वाला काम किया है वो इतना ज़बरदस्त है कि इंडिया फॉलो करता है चाणक्य की आइडियोलॉजी और इसके तहत वो उनको फॉलो करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जिस तरह यह कहा जाता है कि आप दोस्त बनाकर रखो अपने दुश्मन को, फिर उसकी पीठ पर वार करो, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो चाइना ने काम किया वो इतना ज़बरदस्त है कि अब राजनाथ सिंह को, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस लेवल पर उन्होंने मोराल इनका गिराया है। इंडियन मीडिया पर सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है, एक आध सिर्फ कहीं किसी जगह पर यह बात आई है कि उन्होंने उनको धमकियां दी। असल आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि असल में खाली उन्होंने गाने नहीं लगाए, ये तो गाने उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने मुतवज्जा करने के लिए फिर बाद में जो ऐलान वो करते रहे। असल कहानी वो थी जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी तो बैठा हुआ है दिल्ली, यानी मोदी आपके साथ ये कर रहा है, तुम लोग लड़ नहीं पाओगे, सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास ये सारी बातें नहीं बताई जा रही। अब राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में आते हैं, ये आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं कि वो कहते क्या है। राजनाथ सिंह जब पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने आकर कहा ये काबिल कबूल नहीं है, हमारी फौज का ये मोराल नहीं गिरा सकते, ये हो गया वो हो गया। ये ज़रा सुनिएगा पहले कि वो कह क्या रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि असल में वहाँ पर भारतीय फौजियों का इस वक्त मोराल कितना गिरा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनके बीवी बच्चों का हाल क्या होगा। इस ज़रा पहले सुनिएगा क्या जवाब उन्होंने दिया। ये जो म्यूज़िक लग रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं, सुनिए ज़रा। गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम के बाद फिंगर एरिया में सबसे ऊंचे इलाके में भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन इस हद तक हताश और परेशान हो गया कि अब उसने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए एक नया पैंतरा चला है। चीन ने पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और आपको पता है उसमें क्या बज रहा है? पंजाबी गाने। लेकिन हम चीन को पराक्रम का संगीत सुनाएंगे, हम चीन को सेना के शौर्य की गाथा सुनाएंगे और इसके लिए हमें किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं। लेकिन आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो भारत के पराक्रम से डर गया है? लेह लद्दाख से 2 दिन पहले एलएसी पर बोफोर्स तैनात की गई है। क्या चीन अपने काल को देखकर परेशान हो गया है और इसी हताशा में वो ऐसा तो नहीं कर रहा? रक्षा मंत्री की चीन को ललकार। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। पैंगोंग में चीन की कैसी पंजाबी चाल? इसी पर चीन क्यों सुना रहा है पंजाबी सॉन्ग? चीन के लाउड स्पीकर का जवाब क्या है? देखिए चीन के विस्तारवाद पर भारत का प्रहार। ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह 2 टूक शब्दों में ये चाइना को बता दिया गया है। चीन के अतिक्रमण को अंतिम अल्टीमेटम। रक्षा मंत्री ने संसद से चीन को सख्त संदेश दिया, कहा कि सेना देश का मस्तक कभी नहीं झुकने देगी। आमतौर पर संगीत का संबंध प्रेम और शांति से माना जाता है, लेकिन चीन के संगीत में भी साजिश है। हम आपको बताएंगे कि एलएसी पर चीन संगीत के जरिए कैसे साजिश का जाल बुन रहा है। लद्दाख में तैयार है आईटीबीपी के हिमवीर। ये तस्वीर भी देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे भारत की पुख्ता तैयारी है। एलएसी पर लाउड स्पीकर लगाकर चीन बजा रहा है पंजाबी गाने। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद से चीन को चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन एलएसी पर आक्रामक रवैया अख्तियार करता रहा है, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे उसकी हर साजिश नाकाम हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का मस्तक नहीं झुका है, न झुकेगा। चीन को नसीहत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की शुरुआत हमारे हाथ में है, लेकिन अंत नहीं। 130 करोड़ भारतीयों की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा से चीन को शौर्य संदेश दिया है। चीन को साफ शब्दों में अपनी हद में रहने की हिदायत दी और कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं।
स्वास्थ्य के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने चीन को कड़े शब्दों में कहा कि भारत शांति चाहता है, हर मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने दो टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यही वजह है कि सीमा का प्रश्न अब तक अनसुलझा है। अगर एलएसी पर तनाव रहा तो रिश्ते मधुर नहीं हो सकते। साफ है, रक्षा मंत्री ने देश की ओर से चीन के अतिक्रमण को अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। संसद से शौर्य की गूंज, और ये सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि जमीनी है। हमारी सेना देश के दुश्मनों को दांत खट्टा करने के लिए हर समय तैयार है, और यही चेतावनी दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद भवन। आपने सुना। अब ऐसा सूरत हाल आप समझ ले। देखिए, वहां पर आज से काफी अरसा पहले बहुत सारे मामला था जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि भारतीय फौज का मोराल इतना गिरा है, और जब से पाकिस्तान ने अभिनंदन वाला वाकया किया है, भारत के अंदर उनके जहाज गिरे, और कई जहाज तो एक टेक्नोलॉजी की वजह से उनके गिरते रहे, जिसको कहते रहे क्रैश हुआ, ये हुआ। आम जो वहां पर फौजी होता है उसको सारी सूरत हाल पता हुआ क्या है। अब मीडिया पर चाहे जितने मर्जी ड्रामे कर ले, लड़ना मीडिया वालों ने जाकर नहीं है, मोदी ने नहीं लड़ना, फौज ने लड़ना है। और फौज इस वक्त इतनी ज्यादा निकम्मी उनकी हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, मोराल उनका गिरा हुआ, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या। इन्होंने जो ऐलानात किए थे, चाइना ने जब ऐलानात किए म्यूजिक चलाकर, उन्होंने सिखों को भड़काया कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ था गोल्डन टेम्पल में, तुम्हारे साथ इन्होंने क्या किया, तुम्हारे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर मर जाते हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये देखो, सर्दियों में बिठा देंगे यहाँ पर, जब तुम मरोगे तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे। तो इस सूरत हाल में ऐसे उन्होंने कमाल तरीके के नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए कि आज राजनाथ सिंह को पार्लियामेंट में कहना पड़ा है कि हम उनको चेतावनी देते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना की स्ट्रेटजीज को आपको समझने के लिए उनको 1500-2000 साल पुरानी, जो उनकी बहुत ही पुरानी तारीख है, उनके जो फलसफी होते हैं चीनी, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। चाइना क्यों कहता है कि हम 1 इंच लैंड भी नहीं देंगे? चाइना इसलिए कहता है क्योंकि उसने अब ये जितने इलाके हैं जो इंडिया के पास आ गए हैं, वो कहते हैं ये 1200-1500 साल पहले हमारे थे, हम इनको नहीं देने वाले। लिहाजा इंडिया के लिए सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।